दोस्तों नमस्कार। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया? दरअसल ये बात हम क्यों कह रहे हैं और ये बयानबाजियां, ये चर्चाएं, ये अटकलें, ये सवाल आखिरकार क्यों उठ रहे हैं? इसके पीछे की एक बड़ी वजह सामने आई है। 10 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में बीजेपी की बिहार संगठन इकाई की जो बैठक होने वाली है हाईकमान के साथ में, उस हाईकमान के साथ होने वाली बैठक में 10 वो बड़े चेहरे भी आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें से किसी एक के नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहर लगेगी, दिल्ली में ही मोहर लगेगी। खबरें ये सामने आ रही हैं कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार भी दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। उन्हें राज्यसभा सदस्य की शपथ लेनी है और इसके साथ साथ भाजपा के खेमे में चर्चा ये रहेंगी कि किस तरीके से पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि आखिरकार क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया है? बड़ी खबर सामने आई है बिहार की राजधानी पटना से, जहां से खबर ये सामने आई है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद, और 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। हालांकि ये जो टाइमिंग है ये टेंटेटिव है। इसके साथ ही और एक जानकारी आपको बता दूं जो कि पटना से सामने आई है कि निशिकांत कुमार को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये खबरें सामने आ रही है। जेडीयू के कुछ नेता भी इस पक्ष में है कि निशिकांत कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी अभी ना सौंपी जाए और उन्हें हैवी वेट कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। निशिकांत कुमार कुछ दिनों पहले ही जेडीयू में सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं और अब उन्हें बिहार सरकार में हैवी वेट कैबिनेट मिनिस्टर तो बनाया जा सकता है, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना बनाए जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार का एक दौर था, वो दौर बिहार की राजनीति में बीता जमाना हो गया है? इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में जानकारी साझा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमन जी, आपका स्वागत है जी। कैसे देख रहे हैं 10 अप्रैल को नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना, 14 अप्रैल को उनका इस्तीफा देना, 15 अप्रैल को बीजेपी के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए सरकार का बनना और उसमें निशिकांत कुमार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना बनाया जाना? क्या नीतीश कुमार का पलड़ा जो है, उनकी पार्टी का पलड़ा जो है, वो बिहार में कमजोर लगातार होता हुआ नजर आएगा? देखिए दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आखिर उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तक आप देखेंगे इस बात को लेकर कहीं से भी कोई पुख्ता तौर पर नहीं बताया गया कि आखिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की वजह क्या थी। उसके बाद आप देखेंगे तुरंत उनका राज्यसभा के लिए नामांकन हो जाता है, चुनाव वो जीत जाते हैं और दिल्ली जाने की बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कल यानी 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह भी कह सकते हैं, शपथ भी उनका लिया जाएगा राज्यसभा के लिए। तो ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर क्या खोया, क्या पाया और क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा का सांसद बनना क्या उनके लिए अब एक तरीके से जो राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी साबित होता हुआ कहीं नजर ना आ जाए? क्योंकि आप देखेंगे जेडीयू खेमा खास तौर पे नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ में खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आप देखेंगे ललन सिंह जो सबसे मजबूत चेहरों में से एक है, जब नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया था, ये पोस्ट किया था, उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं। हालांकि ये नीतीश कुमार का निजी फैसला है, जो वो करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा नीरज कुमार जो जेडीयू का पक्ष रखते हुए टीवी पे नजर आते हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि नीतीश कुमार के इस फैसले से वो भी जरा खुश नहीं है। और दिनेश जी, आपको याद होगा कि जब ये फैसला नीतीश कुमार ने किया था, उसके बाद सीएम हाउस के बाहर और पार्टी दफ्तर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी। यानी कि जो जेडीयू के समर्थक थे
वो वहां पर नजर आए थे और ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि हमने वोट नीतीश कुमार के लिए मांगा, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि नीतीश कुमार अपना पद छोड़ने को राजी हो गए। अब जबकि आप कह रहे हैं कि देखिए निशांत को क्या उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाएगा और क्या बीजेपी अपना प्रभाव यहाँ पर दिखाना चाहती है, बताना चाहती है और नीतीश कुमार को एक झटके में उन्होंने सत्ता से हटाने का जो काम किया है उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखेंगे अनंत सिंह जो जेडीयू खेमे के कह सकते हैं मोकामा से विधायक है, कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आए, उन्होंने भी कहा कि अगर नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कोई बन सकता है या बनना चाहिए तो वो निशांत कुमार है। लेकिन जैसा कि खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी ने निशांत को मुख्यमंत्री तो छोड़िए उप मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं समझा है और उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। तो क्या अब ये माना जाए, क्योंकि दिल्ली में ये बैठक होने वाले दिनेश जी, इसमें जो 10 चेहरे आप बता रहे हैं कि शामिल होने वाले हैं वो जिनके ऊपर मंथन होगा, बातचीत होगी, उनमें से किसी एक नाम के ऊपर चर्चा होगी और ये चर्चा दिल्ली में होगी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि बिहार की सरकार अब दिल्ली से चलेगी? क्या ये मानकर चला जाए कि बिहार सरकार के ऊपर पूरी तरीके से कमांड अब बीजेपी की हो जाएगी और नीतीश कुमार जो कह सकते हैं इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, इतना कह सकते हैं कि विरोध के बावजूद भी अगर 85 सीटें जीत कर आए हैं तो क्या उनको इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ेगा कि बीजेपी ने किस तरह से उनको जो दूध में मक्खी पड़ी होती है उसकी तरह निकाल कर बाहर कर दिया और अपना मामला को भी कुछ नहीं मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल दिनेश जी, और ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी निशांत को लेकर जो सवाल आपने भी उठाया और जो बिल्कुल ये सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि जब उनको कुछ बनाना ही नहीं था तो आखिर पॉलिटिकल तौर पर उनकी एंट्री हुई क्यों, जेडीयू में वो शामिल क्यों हुए और क्या वाकई में यहाँ जेडीयू के लिए ये जो वक्त है कहीं ऐसा वक्त तो नहीं है कि जब आपस में दरारें पड़ती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नेता है जेडीयू के अंदर वो अलग राह अपनाते हुए दिखाई पड़ जाए। तो ये कई सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उठते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो मामला इसलिए शांत है कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 4 दिन के बाद जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अगर बीजेपी का मान लीजिए चेहरा यहाँ पर सामने आता है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो क्या जेडीयू इस पर सहमत होगी और जेडीयू भी सहमत होती है तो क्या जेडीयू का एक धड़ा वाकई में बीजेपी को सपोर्ट करेगा या यहाँ पर कोई बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? अमन जी, ये जानकारी आपने तमाम साझा की, लेकिन समझना मैं ये भी चाहूंगा और हमारे तमाम साथी सहयोगी दर्शक जो हैं वो भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार 2024 से लेकर के और अभी तक की राजनीति को देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने दोबारा से शपथ ली थी, यानी कि नवीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया था, आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। महागठबंधन से या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन से 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार अलग हो गए थे। क्या नीतीश कुमार ने 2024 में जो फैसला लिया, 2025 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया और अब मुख्यमंत्री छोड़ने की कुर्सी छोड़ने का फैसला जो किया है, क्या नीतीश कुमार ने राजनीतिक तौर पर इन पिछले करीब 2 सालों में क्या बहुत कुछ खो दिया है? क्योंकि राजनीतिक उनके समर्थक जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं, वो ये भी चाह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार यदि आरजेडी के साथ रहते, इंडिया अलायंस में रहते, महागठबंधन में रहते, तो कभी ये नौबत ही ना आती कि उन्हें सीएम कुर्सी छोड़नी पड़े जी। तो क्या नीतीश कुमार ने उसी वक्त 28 जनवरी 2024 को ये गलत फैसला ले लिया था और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब उन्हें 2026 तक भुगतना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव उस समय हो रहे थे, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए उस समय समर्थन में आ गए थे और वहां पर जब रोड शो में पीएम मोदी दिखाई पड़ते हैं गाड़ी के ऊपर खड़े हुए, साथ में नीतीश कुमार भी होते हैं और आपको अगर याद हो उस वक्त पीएम मोदी फूल का कमल का निशान हाथ में लिए होते हैं और उसी समय ठीक नीतीश कुमार जो उनके बगल में खड़े हुए थे वो भी कमल का फूल का निशान लिए हुए थे। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई ठीक है, समर्थन तो
आप करिए, लेकिन अपनी पार्टी का विलय क्या बीजेपी में आप करना चाहते हैं, इसीलिए आप उनका चुनाव के लिए घूम रहे हैं। तो एक तरीके से तब से ही देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर एक तरीके से दबाव कहीं ना कहीं बना हुआ था और कई दफा मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि भाई हम तो बीजेपी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जब मंच पे ललन सिंह बैठे हुए थे, कहते इनकी वजह से मैं बीजेपी से अलग हुआ हूं। तो ये तमाम ऐसे मसले थे जो लगातार ये इस तरफ जरूर इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार यहाँ से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और अब जबकि चुनाव से ठीक पहले बड़े बड़े स्लोगन लिखे गए, बड़ी बड़ी लाइनें लिखी गई कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि 5 साल तक एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में फिर घूम फिर कर वही आ जाता है कि आखिर 3 से 4 महीने के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ? क्या बीजेपी उनके नाम को भुनाना चाहती थी? क्या बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन करके सत्ता में आना चाहती थी? और जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा, क्या वही खेल कह सकते हैं बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ा? हालांकि वहां पर तो मुख्यमंत्री बनने ही नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो मैं 3-4 महीने के अंदर ही उनको कहा गया कि भाई आप साइड हो जाइए, आप राज्यसभा पहुंचिए, यहाँ पर हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है। तो इन तरह की तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर दबाव था। और जो बात आपने कही कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो रहते तो ये नौबत आती, क्योंकि इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन के कई कह सकते हैं कि लोगों ने, कई नेताओं ने, खासा अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनका मुख्यमंत्री का पद भी छीन लिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नीतीश कुमार, उनकी पार्टी की जो राजनीति है अब ये हाशिए पर जरूर दिखाई पड़ रही है। अब मुख्यमंत्री पद का जब ऐलान होगा उसके बाद जेडीयू का रुख क्या रहने वाला है, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी रहेंगी, क्योंकि निशांत की एंट्री के बाद जेडीयू में एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा है। और क्या वो माहौल पार्टी को क्या कह सकते हैं कि उसके बीच में कोई दरार डालने का काम कर सकता है? क्या पार्टी को 2 हिस्सों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जिन भी दलों के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा है, जैसे समय के साथ वो अलग होते हैं, उनको 2 हिस्सों में बांटना बढ़ते हुए देखा गया है। चाहे एनसीपी की बात आप करें, चाहे शिवसेना की बात आप करें, यानी कि बीजेपी क्या यहाँ पर वही खेल खेलने वाली है? और इसी से बचने के लिए नीतीश कुमार जो है वो यहाँ बीजेपी के कहने पर क्या राज्यसभा चले गए? तो कई तरह के सवाल है जो अभी भी बने हुए हैं। अब इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, ये कुछ दिनों के अंदर पता चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जब नई सरकार का गठन होता हुआ नजर आएगा। बिहार में नई सरकार का गठन में अभी वक्त बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार का आखिरकार क्या आगे आने वाले वक्त में पॉलिटिकल स्टैंड रहेगा? नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कैसे एकजुट रख पाएंगे? ये चुनौती भी नीतीश कुमार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम बिहार में नहीं होगी। उन्होंने जरूर इस बात का जिक्र किया है कि वे दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार बिहार में पार्टी को संभालना किसी बड़े राजनीतिक यहाँ समीकरण से कम उनके लिए नहीं दिखने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी को इस नई बनने वाली सरकार में कितनी तवज्जो मिल पाती है। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।